नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। और आज फरीदाबाद में के जो महालक्ष्मी होटल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और हालांकि एक हफ्ते बाद मंत्री जी को अपने बजट की याद आई थी कि बजट पेश करना है मीडिया के सामने, और उन्होंने आज सभी मीडियाजनों को संबोधित किया और बजट की मुख्य चीज़ों के बारे में बताया। खैर, इस बारे में हमारी बात नहीं, जो आपने हेडलाइन देखी, बाबा को ढोंगी कहे जाने पर बाबा ने क्या जवाब दिया है, बाबा से बात करेंगे। बाबा राम केवल हमारे साथ हैं। आपको पहले एक बार मुद्दा बता दूं कि हार्डवेयर रोड जो है, जो एनआईटी विधानसभा की तरफ जाती है और 4 विधानसभाओं को जोड़ती है, चाहे वो बड़खल हो, चाहे वह बल्लभगढ़ हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे वो बाटा की तरफ से, बाटा फ्लाईओवर की तरफ से जाने वाली सेक्टर यानी फरीदाबाद विधानसभा हो, तो 4 विधानसभाओं को ये हार्डवेयर चौक जोड़ता है। और इसके आसपास की जो रोड है, जो एनआईटी विधानसभा की तरफ जा रही है, टूटी फूटी है, कई मौतें हो चुकी हैं। बाबा राम केवल ने आज सुबह से उसकी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो बाबा राम केवल हमारे साथ हैं और इतना आपसे जानना चाहेंगे कि एक प्रेस वार्ता के दौरान आपने जैसे एक वो देखा था, आप एक बार वो वीडियो भी दिखाएंगे जब तक, जो अभी आपको दिखाई गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आपको ढोंगी करार दे दिया, और जबकि आप जन समस्याओं को उठा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, वो हमारे शहर के माननीय सांसद हैं जी, और हिंदुत्व और संस्कार संस्कृति के संवाहक जो विचारधारा है उसका वो अनुसरण करते हैं। और जिस तरीके से वो अपने आप को ये सभी लोग संवाहक बताते हैं कि हम इस विचारधारा को प्रतिपालित करते हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये चिंता का विषय है। इस तरह की जो जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल उन्होंने किया, शायद वो उचित नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उनके हिसाब से वो सही हो, परंतु मेरे हिसाब से मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनसे कोई ऐसी आपत्ति नहीं है अगर वो जन साधारण की और जनहित के काम तेजी से करते रहें। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। वो आप मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे गाली देते हैं, और वो एक नई अवधारणा को इस फरीदाबाद में पैदा करना चाहते हैं कि गाली गलौज की अवधारणा पैदा हो और लोग एक दूसरे को गाली दें, तो संस्कार संस्कृति का हनन कर रहे हैं। लेकिन जब जब शहर में मुझे दिखाई दिया कि यहाँ लोगों को ज़रूरत है, वो मुसीबत में है, तो मैंने उसके लिए काम किया और करता रहूँगा। ना मैं पक्ष हूँ ना मैं विपक्ष हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, और साधारण व्यक्ति और इस शहर का नागरिक होने के नाते मेरा भी ये अधिकार और कर्तव्य है कि मैं इस शहर के लिए समय समय पर आवाज़ उठाता रहूँ। गलत कार्यों के, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है, और इसका पालन करना, इसके शहर की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जी, एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा और एक बार दिखाऊंगा कि ये जो बयान है आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बाबा को किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, एक बार आपको ये सुनाना चाहूँगा। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, सुनाया कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो अगली वीडियो में भी जब हम अपलोड करेंगे, इस वीडियो को पूरा अपलोड करके दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा राम केवल को, जो हमेशा जन समस्याओं को उठाते आए हैं, चाहे वो पल्ला पुल बनने की बात है, चाहे वह अन्य, तो हमेशा, चाहे वो छात्रों के हितों की बात हो, कभी उन्होंने अपने जीप को भी भेज दिया और उनके लिए किया। लेकिन जिस तरीके से बाबा देखा जा रहा है कि जी, मंत्री जी की अभी जो है अपने बिल्कुल कोई भी मर्यादा पार कर दी, जैसा कि दिख भी रहा है, सुनवाई भी दे रहा है। जी जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? माननीय सांसद महोदय खुद अपनी गरिमा भंग कर रहे हैं। अगर ये आदर और सम्मान दूसरों को नहीं देंगे तो इनको आदर सम्मान
कैसे मिलेगा? जी। ये तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत फकीर और तमाम ग्रंथों ने भी कहा है कि आप जो बांटेंगे दुनिया में आपको कई लाख गुना वो वापस मिलने वाला है। और रही बात ये अभी इन्होंने कहा कि जब जब वो कोई फाइल पास होती है तो ये धरने और अनशन पर बैठ जाते हैं। जी। मैं फिर बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय महोदय 2014 में यहाँ हुड्डा साहब की सरकार थी, उस समय भी पुल के लिए धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद ददसिया रोड के लिए किया था, उसके बाद नगर निगम पे किया, उसके बाद जो नेहरू कॉलेज में बच्चों को रीजनल सेंटर चाहिए था उसके लिए किया, उसमें भी साथ था, और उसके बाद ये प्याली हार्डवेयर रोड पे भी किया। और एक मुद्दा था अपने जो हमारे यहाँ से खिलाड़ी तैयार नहीं होते थे सिंथेटिक ट्रैक, उसमें भी सहयोगी रहे जी। और समरसता के लिए इसी दल के जिस दल के साहब हैं, मैं बता देना चाहता हूँ सांसद साहब ध्यान से सुन लेना, संघ में एक विंग है जिसको कहते हैं समरसता। समरसता के लिए 263 गांवों में साइकिल चलाई और उस समय आप लोगों ने मुझे सिर माथे पर बैठा के रखा और मुझे पूरे सम्मान के साथ और वीआईपी गाड़ी में आप लोग मुझे रोहतक लेके गए। रोहतक में मेरा सम्मान पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो आप किस उस पे ढोंगी बता रहे हो? मुझे तो हंसी आ रही है आपकी बचकाना हरकत पर कि आप अपनी पीसी में कह रहे हो कि ढोंगी है। तो हो सकता है आपकी बुद्धि मलिन हो गई हो, तो आप इसको थोड़ा स्वच्छ कीजिए और आप थोड़ा सा सत्संग को आपकी ज़रूरत है, आप सत्संग करें और 5 मिनट एकांतवास में बैठें, आपकी बुद्धि सही हो जाएगी। तो जिस तरीके से उन्होंने आपको ढोंगी भी कह दिया और ये कहा कि जब भी कोई फाइल पास होती है या रोड बनने वाली होती है, चाहे पल्ला पुल बनने वाला था, तब आपने किया प्रदर्शन धरना, वहीं अब हार्डवेयर चौक का भी हो रहा है। तो क्या लगता है कि अब आप बाबा राम केवल क्या शांत बैठेंगे अब ये सब इन सब बयानों के बाद? देखो जी, आप इस पर डेट देख सकते हैं, ये 2 फरवरी की डेट है। अच्छा। इस पर जी। और हमारे यहाँ 6 विधायक है क्या ये जो आप दिखा रहे हैं? ये इनको ज्ञापन दिया है। अच्छा, सारे ज्ञापन है जो सारे ज्ञापन है, क्योंकि इनके दरबार में जाओ, वहाँ सड़क गेट पर जाओ तो शायद ये लोग महसूस करते हैं कि हमारी कहीं हमारी मर्यादा और मान कम ना हो जाए, इसलिए मैंने डाक के जरिए इसको भेजा। और जजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अरुण जेटली जी, उनको बाई हैंड ये दे के आया हूँ जी। तब तक कहीं सुगबुगाहट नहीं थी कि इसका कितना बजट है और ये कहाँ तक इसकी प्रक्रिया पहुँची। अरुण जेटली साहब ने कुछ दिन पहले कहा था, 2 महीना पूर्व, कि इसका बजट पास हो चुका है। मैं उसी संदर्भ में पूछने गया था कि बजट पास हुआ तो उसका क्या हुआ, और इसमें लिखा भी हुआ है ठीक है कि उस बजट का क्या हुआ, क्या धरती पर उतरेगा या आसमान में तैरता रहेगा। राजीव जेटली जी ने कहा कि मैं 2 दिन में आपको इसका फीडबैक देता हूं, लेकिन अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया। अच्छा, हालांकि उन्होंने जब उन्होंने एक अपना बयान भी जारी किया था राजीव जेटली जी ने, उन्होंने भी बताया था कि इसका जो चंडीगढ़ में प्रपोजल भेजा गया है और ये सड़क बनने वाली है तो प्रोसेस चल पड़ा है, तो आपको क्या भरोसा नहीं है उन पर? मैं तो 2 साल से भरोसे में बैठा हूँ। अच्छा, जब 2 साल से भरोसे में बैठा हूँ तो मुझे 2 दिन में, इसीलिए तो मैंने 1 महीना का टाइम दिया है। अगर 1 महीना के समय में आप बना देते हो तो मुझे आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं। अन्यथा ये अनशन क्या है, एक तरह का आत्महत्या है जो धीरे धीरे की जाती है। जो आत्महत्या होती है वो एकदम हो जाती है, लेकिन अनशन का मतलब है कि मैं अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूं, मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता। मैं सरकार को, सांसद को और विधायक को मैं कष्ट नहीं दे सकता, मैं प्रशासन को कष्ट नहीं दे सकता, मैं अब खुद झेलूंगा। मैं जनता को कैसे दुखी देखूं? अच्छा, एक बात और आपने बताई कि आपने साइकिल यात्रा भी करी और आपको बहुत इन्हीं मंत्री जी ने जो आज बोल रहे हैं कुछ, तो किस कारणवश बोल रहे हैं या गलती से बोल गए जैसे, तो तब क्यों मान सम्मान दिया और अब क्यों ढोंगी? ऐसा है,
ये हमारी राजनीति का जो स्वरूप है ना वो बदल चुका है। जी। पहले राजनीति सिद्धांतों पर होती थी, अब राजनीति राज पर होती है। जहां राज होगा वहीं पर नीति चलेगी। जी। तो जब इन्हें दिखाई देता है कि हमारा राज ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई हस्तक्षेप, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो बड़े आराम से चैन की नींद सोते हैं। जी। लेकिन जैसे ही कोई हल्ला मचाना शुरू करता है तो इन्हें लगता है मेरी नींद में खलल डाल रहा है। और नींद में खलल किसी को बर्दाश्त थोड़ी ना होती है, वो भी सर्दी के मौसम में। भाई ये तो एसी वाले और वो बड़े आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। इन्हें किसानों का दर्द पता नहीं है, इन्हें गरीब का दर्द पता नहीं है, इन्हें मजदूरों का दर्द पता नहीं है। जी। इन्हीं सांसद महोदय से जब ये जनता दल में थे तब हम पढ़ा करते थे। अच्छा। ठीक है, तब हम पढ़ा करते थे तो हमें लगता था कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा नेता पैदा हो रहा है जो हमारे विकास को इतना चार चांद लगाएगा कि हमें जरूरत नहीं होगी। तो अच्छे तो अभी भी हैं, अभी कोई दिक्कत क्या है? नहीं, अच्छे का मतलब है कि अच्छा होने से ये मतलब है कि आपका जो कार्यशैली हो वो अच्छी हो, आपके गुण अच्छे हों। और ऐसा नहीं है, इनमें गुणवत्ता बहुत है, अगर ये चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार के दबाव में है, किसके दबाव में है। इनका एक खुद महकमा है, ये अपना बजट ही नहीं बताते। इनका एक न्याय सहकारिता मंत्रालय है, कभी बजट नहीं बताते। ये क्या कर रहे हैं वो दिव्यांगों के लिए, कभी बताते हैं? फरीदाबाद के अकेले फरीदाबाद के ये केंद्रीय मंत्री नहीं है, देश के ये पूरे देश के मंत्री हैं। और पूरे देश का मंत्री जब नाली गली खड़िंजों के वो उद्घाटन करने लगे ना, तो ये शर्म की बात है। ये पार्षदों के काम है, सरपंचों के काम है। पार्षद सरपंच को भी आगे बढ़ने की उम्मीद होती है, उसको बढ़ने देना चाहिए। आप तो तानाशाही का वो स्वरूप फैलाना चाहते हो कि आपके सामने कोई बोल ना पाए, आपके सामने कोई टिक ना पाए। तो आप इसी आवाज़ को तो कुचलने का काम कर रहे हैं कि ढोंगी बोल दो और पब्लिक डोमेन में। अच्छा, एक और चीज़ नेगेटिव जाएगा। एक और चीज़ आती है कि जब आप कांग्रेस के नहीं या किसी भी विपक्षी पार्टी के नहीं, तो क्या यही वजह आती है कि आपको एक ढोंगी कह दिया जाता है? हाँ, अगर मैं किसी दल के साथ होता तो वो सारा दल संगठन के रूप में आ जाता, वो दल संगठन के रूप में आ जाता विरोध में। लेकिन अब हम किसी दल के नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ कोई लगता ही नहीं है। हमारे साथ वो लोग लगते हैं जिनको सही में ज़मीनी ज़रूरत है। वो राजनीतिक तौर पर नहीं आते हमारे पास। जो अगर कहीं लगे भी हों तो राजनीतिक तौर पर हमारे पास कोई नहीं आता। और हमारी सख्त हिदायत है कि हम राजनीतिक तौर पर किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सामाजिक मुद्दे हैं और सामाजिक विषयों पर हमसे चर्चा करें, सामाजिक उस पर बात करें। तो शायद हो सकता है ये जो वीडियो है पता नहीं कहाँ तक जाए, मंत्री तक भी जाए और जन लोगों तक भी जाएगी। तो क्या आप क्या बताना चाहेंगे कि आप इस रोड के लिए क्या मंत्री जी से और लास्ट अपील करना चाहेंगे और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे इस रोड के लिए, जो कि हार्डवेयर रोड है, ये NIT की तरफ जाती है, कई हादसे हो चुके हैं, मौत हो चुकी है, तो इसको बनवा कर रहेंगे या कैसे? देखो, सामाजिक तौर पर तो मैं कहूँगा मेरे भाई साहब हैं सांसद महोदय, और एक भाई के नाते दूसरे भाई की बात सुननी चाहिए। और उन साथियों की, उन भाई की जो उससे अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों की बात सुननी चाहिए। उस क्षेत्र के लोगों की बात सुननी चाहिए, ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है। और राजनीतिक तौर पर तो मैं कहूँगा आप केंद्र में मंत्री हैं और खट्टर सरकार जी, जो खट्टर सरकार साहब हैं, खट्टर सरकार जी, वो आपकी बिना सलाह के एक कदम भी नहीं चलते। इसीलिए उनको मैंने समाधि बाबा का नाम दिया है। वो हमारे समाधि बाबा हैं, इस हरियाणा के समाधि बाबा हैं। उन्हें जब तक चेतना जब तक नहीं जागती, जब तक उनके कानों पर ढोल नहीं पीटे जाते। और हमारे जो सांसद महोदय हैं, इनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं और इनका कहना भी मानते हैं। और अगर वो नहीं होते तो ये मुख्यमंत्री होते, सांसद महोदय जी। बिल्कुल, लिस्ट में नाम था। तो अच्छा, अब अंत में एक और चीज़ बोलूँगा कि आपको किसी भी कारणवश मंत्री जी ने, केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने, फरीदाबाद के सांसद भी हैं, उन्होंने आपको ढोंगी कह दिया है, तो क्या बाबा राम केवल उनको किस तरीके से माफ़ करेंगे? मुझे माफ़ करने की ज़रूरत क्या है और क्या इसका गिला मानना है? अच्छा भाई, वो उनकी राजनीतिक भाषा हो सकती है, उनको वो अच्छी लगती हो,
मेरे अपने संस्कार हैं, उनके अपने संस्कार हैं। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये बाबा राम केवल जी थे हमारे साथ, और फरीदाबाद में अनशनकारी बाबा राम केवल के नाम से जाने जाते हैं। और हमेशा जब भी कोई जन समस्याएं होती हैं, चाहे वो छात्रों के संगठनों की या छात्रों के लिए कोई बात होती है या जन समस्याएं होती हैं, उसके लिए अनशन करते आए हैं। वहीं आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने उनके ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी पत्रकार के ऊपर द्वारा पूछे गए सवाल पर कि बाबा राम केवल एक बार फिर से जो धरने पर बैठने जा रहे हैं हार्डवेयर प्याली हार्डवेयर रोड को लेकर जो टूटी फूटी है, तो उस पर उन्होंने उन्हें ढोंगी कह दिया। हालांकि हम भी हो सकता है उन्होंने किसी कारणवश उनके जुबान फिसल गई हो, कैसे भी उन्होंने अपनी जीभ से कुछ ऐसे शब्द कह दिए, तो हम भी उनको कोई ज़्यादा नहीं कहते। लेकिन इस पर बाबा राम केवल जी की क्या प्रतिक्रिया है, इसके लिए आज हम लाइव आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जन सरोकार से जुड़ी हुई बात भी इस मुद्दे के अंदर है, तो आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप सभी लाइव में जुड़े रहे। धन्यवाद।